यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हम सब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि आज़ादी अनुशासन में हो तो ही आज़ादी है। कई मायनों में हम अब भी गुलाम हैं। तकनीक ने हमारे लिए नई राह खोली है। इस तकनीक का सदुपयोग भी खूब हो रहा है, लेकिन खतरा इस बात का है कि हम तकनीक के गुलाम बनते जा रहे हैं। जब फ़ोन तारों से बंधे थे तो हम इंसान खुले हुए थे, लेकिन जब फ़ोन बिना तारों के यानी सबके हाथ में है तो हम फ़ोन से बंध गए हैं। एक तरह से हम तकनीक का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। पैरा। बदलते परिवेश में हमने आधुनिक लाइफ स्टाइल को अपना लिया है। देर से सोना और देर से उठना आदत सी बन गई है। बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगे हैं और हमने देसी खान पान छोड़ सा दिया है। यह सब कुछ खुद को आधुनिक दिखाने के चक्कर में कर रहे हैं। एक ब्रिटिश अफसर ने कभी कहा था कि भारत को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति काफ़ी मजबूत है। आज हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अधिक से अधिक कमाने की चाह ऐसी हो गई कि सेहत की चिंता तक नहीं रहती। कुछ लोग 8 से 10 घर बना लेंगे, बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, पर इसके बाद क्या? जब प्राण छूटने के बाद इस संपत्ति को अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहना नहीं होगा कि हम अपने कमाए धन का संतुलित इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। पैरा। हम दिखावे वे शान शौकत में खूब पैसा उड़ा देंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करें तो क्या फ़ायदा? हमें मदद करनी चाहिए। अब युवा पीढ़ी को ही ले नशे की चपेट में आती जा रही है। तंबाकू, गुटखा, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन इस पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहा है। इस बात का समाधान तलाशना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त से कैसे बाहर आए। सबसे ज़्यादा योगदान माता पिता को ही करना होगा। वे बच्चों की परवरिश सिर्फ यह सोचकर ही न करें कि बड़े होकर अपने कुल का नाम ऊंचा करेंगे। सही मायने में माता पिता को ऐसी परवरिश देनी है कि बच्चे देश का भविष्य बने। हम सबको समझना होगा कि सबसे पहले धरती माँ हमारी मातृभूमि है। पैरा। एक पुरानी कहावत है कि भूख के अनुसार खाना खाना प्रकृति है और खुद भूखे रहकर दूसरे को खाना खिलाना भारतीय संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। अतिथि देवो भव को अपनाना होगा। घर में लड़का हो या लड़की, उसे यह सोचकर बड़ा करे कि वह खिलाड़ी बने, सेना में जाए, अपने देश का नाम रोशन करे। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि हर काम में सबसे पहले देश होना चाहिए। जाति व धर्म के आधार पर बंटवारा देश का भला नहीं करने वाला। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम एक परिवार की संतान हैं। हमें आगे आकर
देश को आगे लेकर जाना है। पैरा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चों को सिखाना है कि अपने लिए सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो या चिकित्सा, खेलकूद हो या फिर विज्ञान और तकनीक, जिस भी क्षेत्र में हम काम करें उसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जरूर ध्यान रखें। हम खेलों में भी सुपर पावर बनने की दिशा में इसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना सार्थक भी तभी होगा जब युवा पीढ़ी संकल्पित होकर आगे बढ़े। संकल्प भी ऐसा जिसमें खुद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करने का भाव हो। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।